हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन से रिलेटेड एक जो खास अपडेट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम यूरोपियन यूनियन में एक ग्रुप होता है मीका ग्रुप, जो क्रिप्टो को रेगुलेट करने के जिसने फ्रेमवर्क बनाए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे ये यूएस की हम बात करें, अगर यूएस को भी अपनी किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ बिजनेस करना है जो कि यूरोप के देशों में काम करेगी, तो उनको भी मीका के ग्रुप जो रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अभी मीका ग्रुप ने एक रूल अनाउंस किया था कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं उनमें सभी में केवाईसी और केवाईसीसी डॉक्यूमेंट्स का होना कंपलसरी है। यही रीजन था कि इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी केवाईसी से रिलेटेड काफ़ी अपडेट हुए हैं, रेगुलेशंस को लेकर बड़े बड़े अपडेट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो यहाँ पर खास अपडेट देंगे वो ये कि मीका ग्रुप ने अभी हाल ही में एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है यूएसडीटी, उसको अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करने की बात की है। क्योंकि यूएसडीटी वैसे तो एक स्टेबल कॉइन है और ये जो है लगभग टॉप की 3 जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वहाँ पर ट्रेड होता है, या अगर आप इसको कॉइन मार्केट कैप पर रैंकिंग भी देखें तो टॉप 3 के अंदर ही आता है, टॉप 10 के अंदर तो ये हमेशा ही रहा है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसी क्रिप्टो करेंसी को डीलिस्ट करने की बात की जाती है तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो रूल्स को लेकर कितनी सख्त पॉलिसी हो रही है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर। तो मीका ग्रुप के लिए मीका ग्रुप का जो अपडेट है हम यहाँ पर इस चैनल पर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि मीका ग्रुप यूरोपियन यूनियन के थ्रू बनता है और हम जिस क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही आता है। यानी कि बल्गारिया में ही वन इकोसिस्टम का मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है। इसके साथ साथ जो स्विस है वहाँ पर भी है और अभी तो वियतनाम में भी बना है, हनोई में। तो ये सब चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन मेन बात हम करते हैं क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर। और यूएसडीटी अगर बैन होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे पहले वन इकोसिस्टम पर, ये देखेंगे। तो देखिए अभी हम सबसे पहले अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो यूरो ट्रांसफर करते हैं उसका चार्ज हम देते हैं यूएसडीटी के थ्रू, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है। तो जब इस पेमेंट को हम यूएसडीटी के थ्रू ना करके बिटकॉइन के थ्रू करेंगे, यानी कि यूएसडीटी जब खत्म वहाँ की एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएगा तो ये पेमेंट हमें करना पड़ेगा बिटकॉइन में, बीटीसी में। और बीटीसी का मिनिमम जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो लगती है लगभग अभी करंट प्राइस के हिसाब से लग रही है 3000 समथिंग, यानी कि 3000 से ऊपर की फीस लग रही है। तो मान लीजिए कि आपको अगर एक यूएसडीटी सेंड करना है किसी, जैसे 30 यूरो वाली फीस की अगर हम बात करें तो 30 यूरो अगर आपको ट्रांसफर करने हैं बीटीसी के थ्रू अपने ईमेल चेंज कराने के लिए, या फिर 25 यूरो अगर आपको डिप्लॉयमेंट के लिए सेंड करने हैं, तो वहाँ पर अगर आप बिटकॉइन से पेमेंट भेजेंगे तो इस बात को गारंटी कर निश्चित रूप से आप कंसीडर करिए कि आपको 3000 रुपये से ज़्यादा जो इंडियन करेंसी में वैल्यू है वो तो केवल ट्रांजेक्शन कॉस्ट के तौर पर पे करनी पड़ेगी। बाकी आपके यूरो या यूएसडीटी जो रहेंगे या जो दूसरी बर्थ रहेगी क्रिप्टो की वैल्यू वो एडिशनल रहेगी। यानी कि अगर आपको कहीं पर 100 रुपये भी भेजने हैं कंपनी को किसी काम के लिए तो वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट में 3500 लगेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की फीस 3000 से ऊपर हो गई है कम से कम। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो जैसे ही ये शायद अभी 7 to 8 डेज का है, जो दूसरे चैनल हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट देते हैं वहाँ पर भी आपको ये यूएसडीटी और मीका ग्रुप का अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। और आई होप आपने वहाँ पर देखा भी होगा, लेकिन उसको अगर नहीं समझा है तो ध्यान से समझिए। मैं समराइज कर देता हूँ दोबारा से। समराइज करने पर जो पॉइंट निकल कर आते हैं वो ये कि सबसे पहले तो मीका ग्रुप ने यूरोपियन यूनियन में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी काम करेगी उनके लिए एक क्रिप्टो फ्रेमवर्क बनाया है, रूल की एक चेकलिस्ट बनाई है। यानी कि जो भी क्रिप्टो करेंसी उस चेकलिस्ट में फुलफिल बैठेगी वही वहाँ पर ऑपरेट कर सकती है। तो उनके लिए केवाईसी कंपलसरी है। अब देखिए एक्सचेंज पर केवाईसी होना अलग बात है, लेकिन कॉइन की अपनी केवाईसी अलग बात है। तो ये दोनों चीज होनी, यानी कि केवाईसी एंड केवाईसीसी, यानी कि नो योर कस्टमर और नो योर कस्टमर्स कस्टमर। यानी कि एक्सचेंज पर अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो एक्सचेंज पर भी आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी, और जो कॉइन खुद में अपनी केवाईसी रखते हैं, यानी कि जिस कॉइन को ये पता है कि हमारे होल्डर्स ये हैं, वही मीका ग्रुप की पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी कंट्री में ऑपरेट या रेगुलेट कर सकता है। तो वन इकोसिस्टम वहाँ पर 100% फिल होता है। लेकिन वन इकोसिस्टम को अभी अकाउंट को एक्टिव करने में, ईमेल को चेंज करने में जो फीस लगती है वो हमें यूएसडीटी में कर देते हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम मिलती है। तो आप जो यूरो या फिर दूसरी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है वो जब वन इकोसिस्टम में लेन देन करते हैं तो काफ़ी इजीली आपको मिल जाता है, क्योंकि यूएसडीटी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है।
लेकिन जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिटकॉइन पर ट्रांसफर होगी, क्योंकि आपको पेमेंट बिटकॉइन के थ्रू करना पड़ेगा, तो इसमें 3000 से एक्स्ट्रा रुपीज जो है आपके बढ़ेंगे, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकलेगा अल्टीमेटली, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि 23 मार्च के बाद बने हुए सिस्टम में डायरेक्टली पेमेंट सिस्टम ऐड हो जाए, जिससे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाए या घट जाए। दूसरा ये कि बिटकॉइन को हम यहाँ पर बाईपास करेंगे, यूएसडीटी भी बाईपास करेंगे, डायरेक्टली बन में हम पेमेंट डिपॉजिट करें, या फिर जो लोकल करेंसी है जैसे यूरो, यानी कि डील सेकर में अगर कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम ऐड हो जाए जिससे हम डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट ऐड करें, उस पेमेंट को चाहे हम ईमेल चेंज करने के लिए यूज करें, या फिर उसे डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करें, या फिर किसी दूसरे रीजन से यूज करें, तो कर पाएँ, और इससे हम अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये था समराइजेस का जो कि मीका ने रूल्स लाए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि जो जब द फ्यूचर स्टार्ट वाला जो इवेंट है, उस इवेंट में क्या हाईलाइटेड होंगे। तो एक पॉइंट तो यही जो हमने यहाँ पर बता दिया कि डील सेकर में नया फीचर ऐड होगा। अब देखिए इसको कम्प्लीटली पब्लिक कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या अपडेट आने वाले हैं ये हम इवेंट के बाद ही बात करेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।